कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर एक व्यक्तिगत हमला कर दिया है। उनका ये कहना है कि मां दुर्गा कभी भी तेजस्वी यादव को आशीर्वाद नहीं देंगे सत्ता में आने के लिए। तो तेजस्वी की पूजा को लेकर के एक बयान गिरिराज सिंह का इस वक्त काफी चर्चा में है। गिरिराज सिंह ने यह कह दिया कि तेजस्वी यादव को कभी मां आशीर्वाद नहीं देंगी और कहा है कि मां दुर्गा कभी कपूत को आशीर्वाद नहीं देती हैं। अगर तेजस्वी यादव ने बिहार में फिर से सत्ता के लिए आशीर्वाद मांगा है तो मां दुर्गा उन्हें आशीर्वाद नहीं देंगी और वो जीवन भर बिहार की सत्ता में आने की सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके पिता लालू प्रसाद ने जो बिहार के साथ किया है उसकी वजह से कभी भी वो सत्ता में नहीं लौट पाएंगे। तो गिरिराज सिंह का ये बड़ा बयान, व्यक्तिगत हमला तेजस्वी यादव पर, तेजस्वी की पूजा को लेकर ये बयान, इसको लेकर सियासत काफी ज्यादा होने लग रही है। मां दुर्गा की पूजा को लेकर तेजस्वी यादव को लेकर जो बयान दिया है गिरिराज सिंह ने, आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहा है। तेजस्वी यादव जी से मैं निवेदन करूंगा, मां कपूत को नहीं आशीर्वाद देते। अगर वो आशीर्वाद दे देंगी तो जीवन भर वो कभी सत्ता सोच भी नहीं सकेंगे, क्योंकि उन्होंने यानी उनके पिताजी ने जो बिहार के साथ किया वो अब दोबारा नहीं होगा। अगर दोबारा के लिए आशीर्वाद मांगेंगे, करोड़ों बेटा मां दुर्गा से यही आशीर्वाद मांगता है, हे मां लालू जी के खानदान को फिर से सत्ता में नहीं कभी आने दीजिए, नहीं तो बहू बेटी की इज्जत। हम लोग बेगूसराय से चलते थे पूर्णिया के लिए, लाखों में कन्भाई, फिर आगे महेशखुंट में कन्भाई, पूरा बिहार पुलिस के बल पे चलती थी रात। अब वो दिन फिर ना दिखने को मिले, इसलिए तेजस्वी जी आपने गलत मांग लिया आशीर्वाद। तो आपने सुना गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव को लेकर क्या कहा, लालू परिवार को लेकर क्या कहा है। अब इसे व्यक्तिगत हमला माना जा रहा है। गिरिराज सिंह के बयान पर अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लग रही हैं। कांग्रेस का ये कहना है कि गिरिराज सिंह को मां दुर्गा सद्बुद्धि दें, क्योंकि जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं इसको लेकर अब सियासी घमासान मच चुका है। इस नवरात्र में मां से हम गुजारिश करेंगे कि गिरिराज बाबू को सद्बुद्धि दे, क्योंकि जिस प्रकार से गिरिराज बाबू एक संवैधानिक पद पर बैठ करके और धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, कमोबेश माता रानी उन्हें इस बात की सद्बुद्धि दे कि वो आगे चल करके इस प्रकार की बातों को ना करें। माता कभी कपूतों को आशीर्वाद नहीं देती। तेजस्वी यादव को मां दुर्गा का यह आशीर्वाद तो मिल सकता है कि वह स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें और उनमें सद्मति आए, अच्छे गुण आए, लेकिन यह आशीर्वाद कभी नहीं मां दुर्गा दे सकती जंगल राज वालों को कि वह दोबारा सत्ता में आए, क्योंकि बिहार की करोड़ों युवा, माताएं, बहनें, गरीब किसान लगातार यह मां दुर्गा से दुआ मांग रहे हैं कि सत्ता में लौट के फिर से नीतीश कुमार जी आए, एनडीए ही आए। जिनके माता पिता के राज में बिहार जंगल राज में तब्दील था, उसी जंगल राज की पुनर्वापसी के लिए पुनः माता की दरबार में अर्जी लगा रहे हैं। लेकिन माता करोड़ों लोगों के अर्जी सुन रही हैं और करोड़ों लोगों के अर्जी सुनने के बाद अपना आशीर्वाद आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को देंगी कि पुनः राज्य में अमन, चैन, शांति स्थापित रहे। अब अगली खबर सीट बंटवारे से जुड़ी हुई मिल रही है। देखिए, मंत्री संतोष सुमन का यह बयान है कि अगले 10 दिनों में सीट बंटवारा हो सकता है एनडीए में। तो इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है सीट बंटवारे से जुड़ी हुई। कहा जा रहा है कि 10 दिनों के अंदर सीट बंटवारा हो सकता है। सीट बंटवारा संभव माना जा रहा है 10 दिन में। तो एनडीए में सीट बंटवारे से जुड़ी यह खबर, मंत्री संतोष सुमन का कहना है कि 10 दिनों में सीट बंटवारा हो सकता है। अब देखिए, काफी लोगों ने कहा है कि नवरात्र के बाद सीट बंटवारा जो है वो संभव है। अब देखना होगा कि एनडीए में क्या फॉर्मूला होता है सीट बंटवारे का। हालांकि प्रेशर पॉलिटिक्स भी एक तरफ चल रही है, लेकिन एकजुटता का संदेश भी एनडीए के सभी नेता दे रहे हैं। लेकिन 10 दिनों के अंदर एनडीए में सीट बंटवारे की जो खबर सामने आ रही है, अब देखना होगा नवरात्र के बाद क्या सीट बंटवारा एनडीए में हो जाएगा या फिर नहीं। संतोष सुमन लेकिन फिलहाल कह रहे हैं कि 10 दिन में
एनडीए में सीट बंटवारा हो सकता है। समय है ही, और हम समझते हैं कि 10 दिन के अंदर में ये सारी बातों पर हम चर्चा कर करके एक स्पष्टता आएगी और आप सबके समक्ष सारी बातें आ जाएगी, कौन दल कितने सीट पर लड़ रहा है। ऐसे तो मेरा मानना है कि हम एनडीए के रूप में एनडीए ही 243 सीटों पर लड़ेगा और हम सब मिल करके बिहार के विकास को आगे बढ़ाएंगे, रफ्तार को आगे बढ़ाएंगे। और सीट का कोई दिक्कत नहीं है कि कौन क्या लड़ेगा, सब मिल करके एक दिन में हम लोग तय कर लेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, सीट बंटवारे को लेकर संतोष सुमन का कहना है कि 10 दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बात सिर्फ संतोष सुमन की नहीं है। अगर आप पिछले 2 दिनों के राजनीतिक हलचल पर एनडीए में देखें तो सबसे पहले चिराग पासवान ने कहा कि नवरात्र में शुभ समाचार मिलेगा। भले ही उनके साथ उन्होंने कहा कि समाज से समझौता नहीं होगा, लेकिन चिराग पासवान ने एक तरीके से साफ कर दिया कि एनडीए के 3 जो घटक दल हैं, जीतन राम मांझी पार्टी, हम, आरएलएम लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी, तीनों पार्टी के बड़े नेताओं ने, जो सबसे बड़े नेता हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने साफ कर दिया कि बहुत एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है, बहुत जल्द सीटों का बंटवारा हो जाएगा। यहाँ तक कि संतोष सुमन ने टाइम ही बताया कि 10 दिन के अंदर हो जाएगा। बल्कि बिल्कुल जिस बात को कल चिराग पासवान ने कहा और आज अभी उपेंद्र कुशवाहा का भी यही बयान आ गया कि एनडीए में कोई नाराजगी नहीं है। देखिए, सब कुछ फाइनल स्टेज में बातचीत हुई है और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सीटों को लेकर भले ही मामला फंसा हुआ, और ये परिस्थिति होती है जब भी चुनाव होता है, जब भी घटक दल जो छोटे घटक दल होते हैं, उनकी पूरी कोशिश रहती है कि अपने बड़े सहयोगी से ज्यादा सीटों पर बार्गेनिंग करे। तो ये बार्गेनिंग का समय है और ये समय सबसे पीक पर है और इस वक्त उन्हें जितना ज्यादा सीट मिलेगा उनके पार्टी के लिए ज्यादा बेहतर होगा। इसलिए तमाम नेताओं की कोशिश होती है, जो रीजनल पार्टियां हैं उनकी कोशिश होती है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीट मिले। तो उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान हो या फिर संतोष सुमन हो, उनकी बातों से साफ है कि एनडीए में ऑल इज वेल की स्थिति है। सीटों के बंटवारे के बारे में जो तस्वीर साफ होनी है वो कुछ दिनों में होगा, लेकिन सूत्र बताते हैं कि नवरात्र के अंदर ही सीटों के बंटवारे पर भी घोषणा एनडीए में हो जाएगी। और हमारे सूत्र ये भी बताते हैं कि 3 से 5 अक्टूबर के बीच में एनडीए की एक बैठक होगी और उसके बाद 2-3 दिनों के अंदर एनडीए के सीटों के बंटवारे पर तस्वीर भी बिल्कुल साफ हो जाएगी। जी। और आनंद, क्या जेडीयू की तरफ से भी ऐसी कोई बयान सामने आई है सीट बंटवारे को लेकर? देखिए, एनडीए की तरफ से भी कल उमेश कुशवाहा हैं जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने भी कहा कि एनडीए में कहीं से सीट को लेकर कोई मामला नहीं फंसा हुआ है, बहुत जल्द तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी और इसके लिए थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए। जाहिर तौर पे एनडीए के जो भी बड़े नेता हैं या फिर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, उनका भी बयान आया था कि एनडीए में ऐसी परिस्थिति नहीं है कि कोई नाराजगी है। सीट को लेकर हर पार्टी में बातचीत होती है, हर गठबंधन में बातचीत होती है। तो बिल्कुल आनंद, तो कयास अब यही लगाए जा रहे हैं कि नवरात्र के जस्ट बाद सीट बंटवारा जो है वो हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि अगला 9 से 10 दिनों के बाद में क्या कुछ होता है। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए आनंद। और एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। देखिए, सीएम नीतीश कुमार चंपारण दौरे पर हैं और बताते चलें आपको 159 करोड़ योजनाओं की यहां पर शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि कार्यकर्ताओं से भी संवाद नीतीश कुमार ने किया है। तो पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में सीएम नीतीश ने 159 योजनाओं का यहां पर शिलान्यास किया है और साथ ही देखिए अधिकारियोों को जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो करोड़ों के योजनाओं के शिलान्यास यहां पर किए गए हैं। वाल्मीकि नगर में सीएम नीतीश ने 159 योजनाओं का शिलान्यास किया है। इसके बाद सीएम नीतीश ने कन्वेंशन सेंटर में लाभुकों के साथ संवाद किया। वाल्मीकि नगर को बड़ी सौगात दी है और वाल्मीकि नगर में लॉकुश पार्क के शिलान्यास के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे और देख सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं और विजय चौधरी भी मुख्यमंत्री के साथ उपलब्ध। सीधे तौर पर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वाल्मीकि नगर में लॉकुश पार्क सहित तमाम योजनाओं के शिलान्यास का कार्यक्रम है। करीब 159 योजनाओं की बड़ी सौगात मिल रही है वाल्मीकि नगर में। सीधे तौर पर हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सीधे तौर पर देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं और तमाम 159 योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं। और सीधे तौर पर दूसरी तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए तमाम वे लाभुक मौजूद हैं, जहां इस लाभुकों से भी मुख्यमंत्री संवाद स्थापित करेंगे। तो निश्चित तौर पर वाल्मीकि नगर में मुख्यमंत्री पहुंचे और पश्चिम चंपारण को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है और मुख्यमंत्री के यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने जो तैयारियां की थी, तमाम तरह की सरकार की ओर से जो सौगात मिल रही थी, उसको देखते हुए यहाँ के काफी उत्साह है और मुख्यमंत्री का
खास तौर पर स्वागत के लिए भी तमाम थरुवट के लोग और यहाँ चंपारण के लोग वाल्मीकि नगर में मौजूद हैं। मुन्ना राज, न्यूज 18, वाल्मीकि नगर। और देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोतिहारी दौरे पर भी रहने वाले हैं और बताया जा रहा है कि 600 करोड़ की योजनाओं की यहाँ पर सौगात देंगे। साथ ही साथ बताया ये भी जा रहा है कि कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, कार्यकर्ताओं से संवाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर सकते हैं। तो देखिए, इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे बिहार में दौरा कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में बताया जा रहा है कि मोतिहारी में नीतीश कुमार का दौरा होने वाला है, जहां पर 600 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। सीएम के दौरे को लेकर वहां पर प्रशासनिक तैयारियां जो होती हैं, बताया जा रहा है पूरी कर ली गई हैं। कार्यकर्ताओं से संवाद भी कर सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो चंपारण को सीएम की सौगात क्या है, आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। अब देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। सभी पार्टियां जो हैं तैयारी में जुटी हुई हैं। प्रशासनिक स्तर पर भी पूरे प्रदेश भर में तैयारियां चल रही हैं। और आपको बताते चलें, शेखपुरा के माउर गांव में लोग नीतीश कुमार को समर्थन देने की बात कह रहे हैं। माउर गांव बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का गृह जिला है। लोगों से बात की है संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा ने। बिहार विधानसभा का चुनाव की सरगर्मी अब तेज हो गई है। वैसी स्थिति में शेखपुरा जिले का ये बरबीघा विधानसभा क्षेत्र का मौर गांव है, जहां प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण की ये आवास है, गृह कह सकते हैं इसको। और यहाँ अगर विधानसभा चुनाव हो, इनकी चर्चा नहीं हो तो शायद बेईमानी होगी। और एक गाँव के लोग हैं और जो रखवाली भी कर रहे हैं श्री बाबू की इस आवास का। वर्तमान समय में, वर्तमान राजनीतिक परिवेश में क्या इनकी सोच है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। क्या लग रहा है आपको? कोई भी मुख्यमंत्री रहे श्री बाबू थोड़े कोई हो जाए नीतीश को, क्योंकि अभी जो फैक्टर चुनाव होना है, चुनाव में तेजस्वी यादव एक तरफ नीतीश कुमार है। किसको आप लोग लाइक करते हैं? कौन बढ़िया मुख्यमंत्री रूप में जाना जाएगा? फिर भी नीतीश कुमार। आखिर नीतीश कुमार में क्या लगा आपको कि नीतीश कुमार बेहतर हो सकते हैं? और सबसे बेटर है। तेजस्वी को क्यों नहीं पसंद? तेजस्वी के साथ भी तो लोग जनता नहीं, ऐसा नहीं है। ये सबके साथ चलते हैं क्या? नीतीश तो ठीक है, आखिर वो लोग तो मतलब परिवारवाद में है। लालू है, तेजस्वी है, उधर तेज प्रताप है, सब तो लोग अपने परिवार है ना। और किसी क्या, ये लोग जातीयता पर ज़्यादा चलते हैं। अच्छा, ये नीतीश कुमार में ये आरोप नहीं है? ये सबको लेकर चल रहे हैं। सबको चल रहे हैं। इस बार भी वोट करेंगे आप लोग नीतीश के पक्ष में? क्या लगता है आपको? देखिए, श्री बाबू का शासन तो अब नहीं है और न उनके समय, उनके काल का मान लिया जाए परिस्थिति है। अभी नीतीश जी भी जो है ना, इनके समय में अफसरशाही ज़्यादा है जी। ऐसा नहीं है कि इनके समय में मान लिया जाए क्या कहते हैं घूसखोरी और फलना चिलना, ये सब नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है। आज के डेट में भी कहीं भी कोई भी काम हो पब्लिक का, बिना घूस का काम नहीं होता। आखिर क्या बदलाव चाहते हैं या फिर? लेकिन तब सवाल है कि अच्छा कौन है? बिल्कुल, सब तो वही है। इसलिए सबसे अच्छा तो अभी नीतीश ही। नीतीश को चुनना है। नीतीश मैंने लाख प्रशासनिक अथी रहे, उसके ब्यूरोक्रेट्स रहे, उसके बावजूद भी बेहतर मान रहे हैं आप लोग? बेहतर मान रहे हैं। तो श्री बाबू का जो गृह गांव है, वहाँ से लोगों ने भी नीतीश कुमार को पसंद किया है, क्योंकि नीतीश कुमार बेहतर मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। समाज का सबका साथ सबका विकास का जो उनका नारा है, वो निश्चित रूप से इन लोगों को भी भरोसा है अन्य नेताओं के अलावे। कल होने वाली कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक को लेकर के जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तंज कसा है और कहा है कि इन सब से कुछ नहीं होने वाला है। साथ ही साथ तेजस्वी को लेकर के भी उन्होंने तंज कसा है कि कांग्रेस जो है बिहार में बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहती है और तेजस्वी को केवल सियासी ड्राइवर बनाकर रख दिया है। अंदरूनी मामला है, लेकिन कांग्रेस को इस बात का गर्व तो हुआ ही होगा कि लालू जी के बेटा को ड्राइवर बना दिया। तेजस्वी यादव पॉलिटिकल ड्राइवर हो गए एसआईआर के सवाल पर। और कांग्रेस पार्टी राजनैतिक रूप से, आप पिछले विधानसभा चुनाव, चाहे दिल्ली का चुनाव हो या विभिन्न राज्यों का चुनाव हो, उसने क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका को दरकिनार किया है। तो हमको लगता है कि लालू जी की राजनीतिक पार्टी को राजनीतिक इंजेक्शन देने के लिए आखिर सीडब्ल्यूसी की मीटिंग का औचित्य क्या बिहार में? हर कोई जानता है कि कांग्रेस पार्टी का वजूद क्या है।
अब तेजस्वी यादव, कहीं आपको अपरोक्ष रूप से तो एहसास नहीं कराया जा रहा है, तो आपका राजनीतिक जमीर अब कितना, जब लालू जी के उपस्थिति में तेजस्वी यादव उपस्थित हैं और वहीं पर ऑफिशियल ट्वीट में राहुल गांधी के पार्टी जननायक कहता है, तो जननायक कर्पूरी ठाकुर की उपाधि चोरी होने के बावजूद, अति पिछड़ा समुदाय को राजनीतिक आहत करने के बावजूद लालू जी और तेजस्वी यादव का जुबान खामोश हो जाता है। ऐसी स्थिति में ये CWC की मीटिंग हमारी समझ से एकमात्र की कवायद है कि बड़े भाई की भूमिका में हम रहेंगे। ड्राइवर अभी बने हो पॉलिटिकल, अब साष्टांग दंडवत हो, या आप होइए या आपके पिताजी हों, दोनों में से किसी को तो होना पड़ेगा। अब देखिए, जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद से ही काफ़ी सामान सस्ते हो गए हैं, लोगों को फायदा भी हो रहा है। ऐसे में अब गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर तंज कसा है, कहा है कि कांग्रेस भारत के आत्मनिर्भर बनने और विकसित भारत के लिए वो जो भी सामान खरीदें, कोशिश करें कि स्वदेशी हो। साहब, आपसे मैं एक ही निवेदन करूंगा कि पूरे कांग्रेस के पार्टी संकल्प ले, हम मेक इन इंडिया ही खरीदेंगे। मोदी जी नहीं बनाते हैं, भारत वंशी बनाता है। भारत वंशियों का ही बना हुआ सामान खरीदेंगे। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की 116वीं जयंती है और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट किया है और बताते चलें आपको, उनके ट्वीट में ये है, बिहार के सिमरिया की धरती पर जन्मे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने साहित्य को देशभक्ति और क्रांति का स्वर दिया है। देखिए, आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो ट्वीट किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। उन्होंने अपनी लेखनी से राष्ट्र प्रेम, स्वाभिमान और क्रांति की चेतना जगाई है। उनकी ओजस्वी रचनाएं आज भी पीढ़ियों को साहस और प्रेरणा देती हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी की जयंती पर उन्हें नमन। बता दें कि 23 सितंबर 1908 को बेगूसराय के सिमरिया में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। उनका बचपन जो है वो संघर्षों से भरा रहा। और इसी के साथ न्यूज